बेटा नीट एग्जाम आने वाला है 4 मई को आप लोगों का एग्जाम है। आप लोगों को अगर नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो बेटा 650 प्लस 620 650 प्लस का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं चलेंगे। आप लोगों को अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस चाहिए तो इतना तो टारगेट रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें 650 प्लस का अगर आप टारगेट रखते हो तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री में यहाँ पर कितना स्कोर करना पड़ेगा, 150 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। हाय माय एक्टिविटी नामी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं भी चल रही तो कोई बात नहीं ना, यहाँ पर आपकी टीचर आ गई है आप लोगों को गाइड करने के लिए। बेटा नीट एग्जाम आने वाला है 4 मई को आप लोगों का एग्जाम है। और अगर मैं बात करूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से तो आप लोगों का आई होप सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। आप लोगों को अगर नीट एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए वो बेटा 650 प्लस 620 650 प्लस का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। इससे कम नहीं चलेंगे। आप लोगों को अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस चाहिए तो इतना तो टारगेट रखना पड़ेगा। एंड आई रियली होप आप लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें आप कॉन्फिडेंट होंगे। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा या फिर वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे। जो वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो वो एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर नहीं आ रहा होगा। तो कोई बात नहीं बच्चा, अगर हम अभी भी मेहनत करेंगे तो हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्कोर को, यही चीज़ बताने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दे रही हूँ। जिसको जितना शेयर कर सकते हो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें 650 प्लस का अगर आप टारगेट रखते हो तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री में यहाँ पर कितना स्कोर करना पड़ेगा, 150 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। फिजिक्स एंड बायो की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ यहाँ पे अभी आपको फिलहाल बता रही हूँ कि केमिस्ट्री में अगर आपको 150 प्लस स्कोर करना है तो वो कैसे करोगे। और 150 प्लस स्कोर क्यों करना है, क्योंकि तुम्हारा टारगेट जो है वो 620 प्लस 650 तक का आपका टारगेट अगर है, उससे ज़्यादा नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको केमिस्ट्री में 150 प्लस को स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में बेटा डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एवरीवन केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको कुछ नहीं करना, इनमें से सबसे पहले आप लोगों को कोई भी 2 कॉम्बिनेशंस बहुत स्ट्रांग करना है। या तो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन कर लो, या फिर फिजिकल प्लस ऑर्गेनिक का कर लो, या फिर फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक का कर लो। स्ट्रांग से मतलब क्या है, स्ट्रांग से मतलब ये है कि एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। इतना स्ट्रांग हमें करना है कि कुछ भी आ जाए हम वो क्वेश्चन 100% सही करेंगे, ठीक है। तो वो उतना स्ट्रांग आप लोगों को करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का अच्छा स्कोर बनेगा केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है, इसमें से आप नंबर जो है बहुत ईजिली निकाल सकते हो। बायो, केमिस्ट्री, इवन फिजिक्स में अगर आपका कैलकुलेटिव पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रांग है तो अच्छा स्कोर आ जाता है जनरली, कोई बड़ी बात नहीं होती। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है नीट में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके मॉडरेट या इजी लेवल का ही पेपर बनता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों के पास टाइम है। तो अगर आप लोगों में से अगर आपको लगता है कि भाई केमिस्ट्री को कैसे और स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ भी 2 चीज़ें बेटा आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूँ फिजिकल की, तो फिजिकल केमिस्ट्री ना काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो चैप्टर्स होते हैं ना सब आइसोलेटेड चैप्टर्स होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन किसी चैप्टर का नहीं होता। बस इसमें आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और उसकी तो मैंने बेसिक क्लास ले ही ली है, ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ भी नहीं कर रखा आपने तो आप लोग प्लीज़ फिजिकल केमिस्ट्री ज़रूर कर लीजिए, इसके सारे चैप्टर्स कर लीजिए। आपको कुछ नहीं करना। अब एनसीईआरटी अगर आप बोलोगे तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि एनसीईआरटी आप लोग पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी अब पढ़ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ करना है तो आप 1 शॉट वीडियोस देख लीजिए सारे चैप्टर्स की, साथ में उन 1 शॉट वीडियोस के फॉर्मूला शीट्स आप बना लीजिए खुद से, ही आपको कहीं से मिल जाते हैं तो वो आप रख लीजिए। और साथ में प्लीज़ करते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड जो उनके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट होते हैं। जितने क्वेश्चंस तुम न्यूमेरिकल्स के लगाओगे उतना ज़्यादा तुम्हें हैबिट होगी और उतना ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस इन फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर्मूला शीट से आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे और 1 शॉट से आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें ज़रूर करनी है टू मेक फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। जैसे ही तुमने फिजिकल स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपका 33% ऑफ द केमिस्ट्री सिलेबस हो गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है नीट में, तो ऑर्गेनिक का वेटेज हमेशा ज़्यादा ही रहता है और ऑर्गेनिक काफ़ी ईजी होती है। लेकिन
अगर 100% में अगर केमिस्ट्री आ रही है तो ऑलमोस्ट 33 और 34% का क्या रह जाएगा, आपका ऑर्गेनिक रह जाएगा। 1% ज़्यादा ही आती है ऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को अब ऐसा लग रहा होगा कि कैसे करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रैमिंग, है ना, इट इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग। तो इसको अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी आ रही है ना, तो अपने आप को ज़्यादा लोड मत देना। जहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर रट्टा मारना पड़ रहा है और मैं बाकी सारी चीज़ों को भूल रहा हूँ, तो वो वाली चीज़ आप याद मत रखना। बस जो आपको लग रहा है कि याद करने वाली चीज़ें हैं ना, उसका एक शीट बना लेना। स्पेसिफिकली जो आपको लगता है कि ये पॉइंटर्स मैं भूल जाता हूँ, तो आपको ये शीट बनानी है, क्रैमिंग शीट आप इसे बोल सकते हो। इस क्रैमिंग शीट में कुछ भी नहीं करना, जो चीज़ आप भूल रहे हो या आपको लगता है मैं भूल जाता हूँ, आपने पढ़ रखा है पहले, फिर भी आप भूल रहे हो, तो इस क्रैमिंग शीट को आपको बनाना है। और इस क्रैमिंग शीट को जिस दिन एग्जाम डे होगा ना, उस दिन इस शीट को या उससे एक दिन पहले इस शीट को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। इसको जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें याद रहेंगी। तो एक शीट 1 पेज शॉर्ट नोट्स तो अलग बात हो गई, एक शीट आपकी ऐसी भी होगी जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऐसे सारे जो टॉपिक्स हैं जो आप रेगुलरली आप करते हो लेकिन आप भूल जाते हो, तो वो क्रैमिंग शीट में आपकी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए और ये आप एग्जाम डे से पहले करके जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना क्या है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना है। कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, कुछ काफ़ी चीज़ें जो है वो क्रैमिंग बेस्ड है। तो पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको 1 शॉट वीडियोज़ देखनी है। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके नीट में क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं बेटा, वो सीधा एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ना ही फिजिकल केमिस्ट्री में ना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीडिंग प्रेफर करवा रही हूँ। आप लोगों को जो एनसीईआरटी रीडिंग करनी है वो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में करनी है, स्पेसिफिकली जो ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, उसमें आप लोगों को ये करके जाना है। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन सब में मत करना, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कर लेना तो आप क्वेश्चंस लगा पाओगे। लेकिन जो आपके ब्लॉक केमिस्ट्री है वहाँ पर एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस बन के आते हैं, ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको अगर देखोगे जितने भी क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है ना, वो बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो आपको ये चीज़ तो ज़रूर करनी है। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी चीज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो करके जाने हैं, क्योंकि डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठ के आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब आपको जीओसी स्ट्रांग है आपका तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा आ रहा होगा। अगर जीओसी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आपको पहले तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाली चीज़ नहीं। आज तुम रिएक्शंस याद करोगे, कल तुम भूल जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि भैया ऑर्गेनिक नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे करना है। उसके लिए आपको रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो सीक्वेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ए से बी बनवा रहा है, बी से सी बनवा रहा है, सी से डी बनवा रहा है, तो वो क्वेश्चंस तुम मिनटों में कर लोगे। अगर तुमने रट्टा मार रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी लर्निंग भी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए इन चैप्टर्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, लेकिन लर्निंग चाहिए काफ़ी ज़्यादा डीएनएफ ब्लॉक में, ठीक है। लेकिन इसमें बात करेंगे ऑर्गेनिक में, तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप चीज़ें अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिएक्शंस याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं वो भी याद रखना है, क्योंकि नीट में मैकेनिज्म्स के से भी क्वेश्चंस जो है बीच बीच में आ जाते हैं, या वो मिड वे में रिएक्शन को स्टॉप करवा के फिर नेक्स्ट स्टेप में कुछ और डाल देता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जीओसी वगैरह कर रखा है तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ जिसने कुछ भी नहीं कर रखा ऑर्गेनिक में, तो बेटा फिर आप बोर्ड्स लेवल का ऑर्गेनिक पढ़ जाओ। सिर्फ बोर्ड्स लेवल की जो ऑर्गेनिक है वो एटलीस्ट पढ़ के जाओ। मैंने पूरा मैराथन लिया था बोर्ड्स के टाइम पर, तो बस वो एक दिन जो 8 घंटे का मैराथन है वो आप देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक में भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड डीपीबीज करनी है। डीपीबीज में जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनते जाओगे, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।
सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर इन केमिस्ट्री। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, कोई भी अगर 3 पार्ट्स हैं केमिस्ट्री में तो कोई भी 2 चीज़ें इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि भैया उसमें से 1 नंबर तुम्हारा निकटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2 ढाई, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है यहाँ पे ब्लॉक केमिस्ट्री में लर्न करने में डिफिकल्टी आती है, मैं तो बोल रही हूँ छोड़ दो, कोई बात नहीं, सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके चले जाओ, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। अब बेटा मेहनत करने का टाइम है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बच गया है, तो कोशिश करिए इसको बाय मार्च, आप केमिस्ट्री में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो बाय मार्च अपनी ये तीनों चीज़ों में से जैसे भी आपको मैनेज करना है वो आप मैनेज कर लीजिए, और अपने जो टेस्ट है वो देते रहिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको एक्चुअली में बताता है कि आप कहाँ खड़े हो, किस लेवल पे खड़े हो। बिना मॉक टेस्ट दिए आपको एक्चुअली में नहीं पता लगेगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ, यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप जिस भी बुक से करते हो, आपको कौन सी बुक उठानी है जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन गिवन हो, वो वाली बुक उठानी है, ठीक है। क्योंकि तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने लगे, उसके सॉल्यूशंस नहीं, सिर्फ आंसर की दे रखी है और तुमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से या लैक ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है वो, तो आप लोग फिर अटक जाओगे, वो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसी बुक उठाओ जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। वहीं से आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज हाउ आप चीज़ें कर लेना। आई रियली होप आप लोगों का अच्छा स्कोर आए, ठीक है। बट उसके लिए आप लोगों को बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको कुर्सी की बेटी बांध के रखनी है, बिल्कुल आपको सिटिंग टाइम जो है इंक्रीज़ करना है, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ करते हुए चलना है, सो डैट आप अच्छा स्कोर कर जाओ और अपना ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए।